गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। मेरे मन मंदिर के रात परम पूज्य गुरुदेव जी, मोर मंगलमय समाज, धर्म में सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों, इनके आने प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आइए आगे वाला कुछ निवेदन आप सभी के बीच प्रस्तुत है। अभी हम लोग सुन रहे थे कितने दिन से यहाँ आप लोग आए हुए हैं, आप लोग बताएंगे कितने दिन से हैं यहाँ पर? 5 दिन से। आज 5वां दिन है ना? जोर से बोलना सब लोग। कितने दिन से हैं? 5 दिन से। 5 दिन से कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। क्या सीखने को मिला? क्या सीखे हैं आप लोग? जल्दी बोलो, क्या सीखे हैं? अभी कह रहे थे ना कि हम भजन सीखे हैं और एक बच्ची कही हम संस्कार सीखे हैं। अब देखो माताएं कितनी हैं, वो नहीं जान पाएंगी कि संस्कार क्या होता है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ आकर हम संस्कार सीखे हैं। संस्कार का मतलब होता है परिवर्तन, संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, संस्कार का अर्थ होता है जीवन में चमक भरना। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो माता पिता अपने बच्चों को ना संभाल पाए, ना समझा पाए, कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता अंडा मांस मछली खा रहे हैं, लेकिन उनमें से भी बच्चे आए हैं। अभी जैसे में स्वर्ण साहब और मंजुला साहब की तरफ से कम 25 बच्चे आए हैं। तो दोस्ती के नाते कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं कि वो दोस्त के साथ आश्रम तक आए हैं, और आश्रम आने के बाद पिछले साल भी आए थे और यहाँ से गए हैं। तब से लेकर ना तो अंडा मांस मछली खाए हैं, ना कुछ खाए हैं, बल्कि अपने माता पिता को समझा रहे हैं कि पापा ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ठीक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना? ये बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे आज सीख जाएंगे वो इनको कल के भविष्य है, और जो आज नहीं खाएंगे, जो आज गलत रास्ते पर नहीं रहेंगे, वो अपने आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकेंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहते हैं कि बच्चों का मन कोमल होता है, गीली मिट्टी की भांति, और उस गीली मिट्टी से चाहे हम गमला बना दें, चाहे उससे किसी महापुरुष का आकार दे दें, भगवान का आकार दे दें, या फिर जो कुछ भी बनाना चाहे बना सकते हैं। ऐसे ही बच्चों का मन होता है, बच्चों का मन कोमल होता है, और इस कोमल मन में जो भी बात उसे बताया जाए वो बैठ जाता है। अभी इस शिविर जब शुरू हुआ तो साहब जी ने कहा कि देखो जैसे घंटी लगेगी सबको उठना है। साहब जी ने थोड़ी सी कहने से छुट्टी दिए थे कि देखो सब लोग उठना है, कि जो बहुत छोटे बच्चे, यहाँ 5 साल के भी बच्चे आए हैं, 2 हैं 6 साल में, 6 साल के 2 हैं। तो कहे कि देखो बहुत छोटे बच्चे हैं, उसको परेशान करना, थोड़ा और सोने देना, उसको 5 बजे उठाना, लेकिन आप लोग 4 बजे 4:30 तक उठ ही जाना। लेकिन देखा ये गया कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट, इधर मैं रहती हूँ और साथी लोग भी हैं, तो एक हमारे बीच सबसे छोटी बच्ची है, खड़ी हो स्वीटी, ये हमारे बीच स्वीटी, इधर ये सबसे छोटी है, इनका नाम है स्वीटी। नाम बताओ, कहाँ से? आप बताइए कहाँ से आए? मेरा नाम त्रिशा ठाकुर है, मैं धमतरी से आई हूँ। धमतरी से आई है, इनके नाम पे ताली बजाओ भाई। ये बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन साहब जी कह रही इनको सोने देना मत उठाना, बहुत छोटे हैं। लेकिन जब घंटी लगी है तो घंटी का वो पूरा हुआ ही नहीं है, उठ के बैठ गई, बिल्कुल 4:30 बजे उठ के बैठ गई, और सबसे पहले कपड़ा लेकर के बाथरूम की तरफ दौड़ी है, अपना ब्रश और कपड़ा जल्दी निकाली, और सबसे फर्स्ट में स्वीटी थी, इनका त्रिशा नाम को स्वीटी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को बचपन में जो संस्कार दिया जाता है ना, वो अमिट होता है। और कहते हैं कि उनके माता पिता कहे नहीं है कि आपको कोटेड़ी जाना है, लेकिन यही से मन बना ली कि मुझे कोटेड़ी जाना है। क्यों जाना है? तो कहते हैं कि वहाँ अच्छा लगता है। मैं यहाँ जैसा प्रोग्राम नहीं होगा, वहाँ खाने को भी नहीं मिलेगा, भैया वो सिंपल रहते हैं, यहाँ तो भंडारा चल रहा है तो कई चीज खाने पीने को मिल रहा है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तब भी कह रहे हैं कि साहब जी मैं जाऊँगी, मुझे वहाँ अच्छा ही लगेगा। ऐसा उनका विश्वास है कि मुझे कोटेड़ी में
कबीर जयंती तक रहना है। तो बच्चों को बचपन में जो कुछ बता दिया जाता है ना, वो संस्कार बहुत बढ़िया होता है। और इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को संस्कार के लिए आश्रम में भेजे, क्योंकि माता पिता के पास लाड प्यार ज्यादा होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ आकर एक अनुशासन होता है, और अनुशासन के नाते, और दूसरी बात साथियों को देख करके, बगल वाले उठ रहे हैं तो बिल्कुल वो उठ ही जाएंगे, घर में नहीं उठ पाएंगे। तो यदि ये क्रम चलता रहा, आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, साहब जी लोग अपनी तरफ से खूब प्रयास किए हैं और आप में से बहुतों का सहयोग भी मिला है, और ऐसे ही सहयोग यदि मिलता रहे, यदि आप लोग सोचें कि हमारे बच्चे संस्कारवान हो, हमारे बच्चे नहीं तो कम से कम पड़ोसी के बच्चे हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं, वो जो है संस्कारशील हो, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ऐसा अवसर हर बार बनता रहेगा। और क्योंकि यही बच्चे कल के भविष्य हैं, और ये भविष्य यदि सुधर जाते हैं तो कितना सुखद होगा। आज देखते हैं संस्कार के अभाव में लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। गांव में कितने बच्चे हैं, लेकिन कहाँ आ गए? गांव में बहुत से बच्चे हैं, आसपास बहुत से बच्चे हैं, लेकिन नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि इनकी आवश्यकता है। लेकिन जिनके माता पिता बहुत ज्यादा से घनिष्ठता से जुड़े हैं, उनको लगता है कि हाँ, हमारे बच्चों को इनकी आवश्यकता है। तो एक अच्छा चीज देखने को मिला कि ये लोग साथे साथे एक दूसरे का हेल्प भी किए। एक बच्चे ने कहा कि साहब दीदी मुझे भूख लगी है, अब भूख लगी है तो छोटी सी कटोरी में ले जाकर कुछ दी, तो अकेले नहीं खाया, सबको दो दीदी करके सबको बांट के खाए। तो ऐसा जब आते हैं समूह में तो उनका एक प्रकार से विकास होता है, देख के खाना सीखते हैं, दूसरे को दीदी कहना सीखते हैं, दूसरे को देख करके उठना सीखते हैं, यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाते हैं। और मैं तो समझती हूँ पोटरी में जो बच्चा आएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं कि उनका जीवन विफल रहा हो। उसमें से अभी जब से मैं आश्रम में हूँ, तब से बहुत से बच्चे आए, उनमें से कितनों ने इस निर्णय लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं की, नौकरी कर रहे हैं और ऐसे ही रहते हैं। कितने बच्चों ने निर्णय लिया कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, अपने दोस्तों को भी सुधारेंगे। गांव में भी एक बच्चा आया था कार्यक्रम के समय, तो उसको मैं कह दी कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, मम्मी पापा चाहे जो करे उसका जीवन, लेकिन आपको अपना जीवन बनाना है। वो खाया नहीं अभी तक, और कई दोस्तों को लेकर आया, अभी 8 दिन ही हुआ है, और एक बच्चे को लेकर आया, कहे कि साहब दीदी ये भी अंडा और मांस मछली खाता है, इनको भी समझा दो। तो उसी दिन संयोग से बहुत से मेहमान गए थे, मैं व्यस्त थी, कुछ बना रही थी, मैं कहीं फिर आना तो मैं बताऊंगी। तो ऐसा उनका मन, घर में खाने, घर वाले जिद कर रहे हैं कि आप खाइए, इससे प्रोटीन है, विटामिन है, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब दीदी ने कहा हम नहीं खाएंगे। तो आप लोग भी इस पर थोड़ी सजगता रखेंगे। तो आज दूसरी बात, सदगुरु कबीर साहब की जयंती है। आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें बच्चे आकर के बैठे हों, लेकिन आज बच्चे सुन रहे हैं। और भी दिन जो कार्यक्रम चला उसमें बच्चों ने ये भी जाना कि सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ क्या है। उनका पेपर ही आया हुआ था, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ क्या है, तो सबने लिखा है बीजक है। और माताओं से पूछे, भाइयों से, कितनों से पूछे, नहीं जान पाएंगे, लेकिन बच्चों के मन में बैठ गया कि सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। उनके माता पिता उनको तो नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़े देवता कौन है? तो प्रश्न में आया कि सबसे बड़े देवता कौन है, ऑप्शन दिया गया था राम, कृष्ण, माता पिता। सब ने लिखा कि माता पिता। तो ये संस्कार की बात है, ज्ञान की बात है। और ये भी जाने कि सदगुरु कबीर साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब लगन जब शुरू से लगी रहेगी तो लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोग इन लोगों का भजन सुने नहीं है, यदि भजन सुनेंगे ना तो चकित रह जाएंगे। इतना एक स्वर में लोग भजन गाते हैं और एक स्वर में ताली बजाते हैं कि आप लोग सोचेंगे कि कितनी दिन की ट्रेनिंग चल रही है। बहुत थोड़े समय में स्वीटी को उस दिन जो गाई थी संकल्प हमारा, उसको मैं सिर्फ एक बार गा के बताई हूँ, 4 बच्चे मिलकर के शौक से। क्योंकि पिछले साल जो आए थे वो लोग बच्चे खूब 10, 15, 20 ऐसा भजन याद किए हैं, तो यहाँ भी गाते रहे हो, तो उनको देख करके शौक लगा कि हम लोग भी गाएंगे, चाहे हम लोग भी गाएंगे। तो उनको अवसर दिलाया गया। तो एक ही दिन में एक ही बार बताई हूँ और वो भजन यहाँ आकर के गा लिए। अब कल भी भजन जो देख करके गाए हैं तो उसको मैं पूरा नहीं बता पाई, मात्र उनका टेक बताई हूँ और एक अंतरा बता पाई। और फिर मुझे नीचे में कोई बुला लिए तो मैं नीचे आ गई, और मैं कही थी कि भोजन के बाद बताऊंगी, लेकिन भोजन के बाद अवसर नहीं मिला। और पुनः उनके अंदर शौक जगा और अपने हिसाब से जाने कैसे वो लोग अंतरा बिठा लिए। एक लाइन ही बस गा के बताई थी और काफी देर दे करके पूरा गा लिए। तो ये एक शौक है। तो यहाँ आते हैं तो आदमी को एक नया
सोचने का ढंग मिलता है, एक दूसरे से प्रभाव पड़ता है। तो छोटे बड़े सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी ऐसा कहीं अवसर पड़े तो आप लोग आएँ। और सदगुरु कबीर साहब की आज पावन जयंती भी मनाई जा रही है, तो सदगुरु कबीर के बारे में तो हम और अन्य संतों से सुनेंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। और सदगुरु कबीर साहब की पावन जयंती के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सदगुरु कबीर को हम जानें, उनके ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ करके उनके जो यथार्थ ज्ञान है उससे हम लाभ लें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।